और अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा। 70 घंटे से पहले गुज्जरपुरा लिंक रोड गैंगरेप का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। और जराए पंजाब हुकूमत का कहना है कि एक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। काशिफ अब्बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ अब्बासी साहब, सबसे पहले बड़ी खुशाइन बात है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं तो शेयर कीजिएगा। जी, इस वक्त अभी तक जो पुलिस के जराए या जो दूसरे हुकूमती जराए हैं पंजाब हुकूमत को यही बता रहे हैं कि एक जो मरकजी मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि जो कि लाहौर और उसके गिरदो नवा का इलाका है वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। और दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है, बट पहले मुलजिम के पकड़े जाने के बाद उनका ये मानना है कि अब दूसरे मुलजिम को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो काशिफ अब्बासी साहब, जाहिर है कि बड़ी जल्दी पुलिस पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर दावा तो किया गया था कि 48 घंटे में पकड़ लेंगे, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से ये अंधी वारदात करार दिया था जो राजा बशारत साहब की जानिब से भी, तो इट्स नॉट दैट इजी। तो किस तरह से इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई पुलिस, ये कुछ बताया उन्होंने? देखिए जी, अभी तक तो जो मेरे साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो मरकजी मुलजिम है वो गिरफ्तार हो गया है। जो डीएनए टेस्ट बहुत से किए गए थे, सोर्सेज यही कह रहे हैं कि अभी उन टेस्ट की वजह से की मदद से इसको भी ये सर्टन कर लिया गया है कि यही मरकजी मुलजिम है। जो दूसरा मुलजिम है उसकी अभी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है, वो भी कहते हैं कि अनकरीब गिरफ्तार हो जाएगा। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी वो शेयर इसलिए नहीं कर रहे, उनकी जाहिर अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी इस चीज की, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी बात वो जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि जो मरकजी मुलजिम था इस सारे वाकये का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, वैसे बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस तरह से वादा किया गया था, जिस तरह से पंजाब पुलिस की जानिब से कहा यह जा रहा था कि वी आर ऑन इट और हम ढूंढ निकालेंगे इन मुलजिमों को जिन्होंने ये घिनौना काम किया, तो किस हद तक ये खुशाइंद है इब्तदाई तौर पर जिस तरह से ये चीज़ें आपके सामने आई हैं? ऑब्वियसली आप भी इस मामले पर काफ़ी दिल गिरफ्तार थे और ये चीज़ें ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी शहरी के लिए, हमारी माओं बहनों बेटियों के लिए कंसर्निंग है ये चीज़। देखिए, इससे ज्यादा परेशानी की और क्या बात हो सकती थी कि एक मरकजी इशारा, एक मोटरवे, उस पे एक खातून सेफ नहीं है और वो अपने बच्चों के साथ है और उस बच्चों के सामने उसके साथ ये ज्यादती की जाती है। और उससे शायद बड़ा मसला मेरी नजर में ये था कि जिस इनसेंसिटिव तरीके से सीसीपीओ लाहौर ने उस पर बयान न सिर्फ दिया बल्कि अगर दिया और उनको भी एहसास हुआ, हुकूमत को भी एहसास हुआ कि गलत हो गया, बजाय इसके कि वो बयान वापस लेते, सिर्फ माजरत ही कर लेते कम अज कम, वो उसको मजीद एक्सप्लेन करते, उसकी मजीद डिटेल्स में जाते रहे, मैंने इसलिए दिया उसलिए दिया। देखिए, इतना जब दिल खराश वाकया हो, जो जितने देखने वाले थे उन सबको इनसिक्योर कर दे, ये इस हद तक बड़ा वाकया है क्योंकि हम सबकी फैमिलीज हैं, वो मोटरवेज इस्तेमाल करती हैं, रात को सफर करते हैं, खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं। इस तरह के वाकये के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी सेफ नहीं। तो ये अच्छी चीज है कि गिरफ्तार किया है मरकजी मुलजिम को, लेकिन अब मैं टीवी स्क्रीन पर अपनी न्यूज में ही देख रहा था कि मजीद वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी ये वाकयात को रुकते नहीं है पाकिस्तान में। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, कितना आसान है किसी बच्चे के साथ ज्यादती करना, किसी बच्ची के साथ ज्यादती करके उसको मार देना। ये खवातीन है, दिन रात के अंधेरे में किस तरह जाली काट कर उसके साथ ज्यादती की गई, किस तरह ये हो रहा है हमारे इस मुल्क में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि किस हद तक ये वाकयात होते हैं। हमें अपने माइंड सेट्स को भी चेंज करना है, हमें अपने लॉ एनफोर्समेंट को भी जरा ज्यादा मजबूत करना है, पुरअसर करना है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। और काशिफ, पूरी कौम को जैसे इस वाक़े ने हिला कर रख दिया था, तो बहुत बड़ा कारनामा है ये पंजाब पुलिस का। जी, ये बात आपकी ठीक है कि इस वाकये ने सबको हिला दिया है और शायद ये वाकया और भी मजीद लाइमलाइट में आया सीसीपीओ की बयानात के बाद, लेकिन ये वाकई हिला देने वाला वाकया है। आई कांट इमेजिन, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस फैमिली पर क्या गुजर रही होगी, उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। वाकई में ये इस तरह के वाकयात अमूमन कौमों को हिला देते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम भी उठेंगे, हमारे भी जो मुख्तलिफ निज़ाम है वो मजबूत होंगे और उनको बेहतर किया जाएगा। लेट्स सी, एक उम्मीद पे ही चल सकते हैं।
मारिया मेमन ने भी काशिफ में ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मारिया, बड़ी अचीवमेंट पंजाब पुलिस की जानिब से, बड़ा कारनामा, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे देख रही हैं पंजाब पुलिस की कार्रवाई को, ये वाकया जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया था और अब एक अहम अचीवमेंट पुलिस की जानिब से सामने आई? देखिए जी, पिछले 48 घंटों से मुल्क में मर्द हजरात तो जाहिर सी बात एक शौक में थे ही थे, लेकिन खवातीन एक बहुत बड़े धचका उन्हें लगा और वो बहुत गुस्से में थी, गम था, वो गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रही थी, दहशत ज़दा थी। तो ये जो खबर सामने आई है, इससे सुख का सांस तो हम कुछ हद तक ले सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं, बिकॉज अभी भी बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं कि भाई इससे आगे इस निज़ाम में इस शख्स को सजा भी दिलवानी है, उस खातून का जो है वकार उसको बरकरार रखते हुए इस प्रोसेस को आगे चलाना है, फिर दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार करना है। लेकिन डेफिनेटली इस बात पे हम पंजाब पुलिस की तारीफ करेंगे ज़रूर, इस बात पे कि बड़ी फुर्ती से उन्होंने गिरफ्तारियां इस वक्त कर ली हैं और बड़ा उन्होंने एग्रेसिवली जो है सर्चिंग की और टेस्टिंग की। जो क्रेडिट है वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो बहुत सारे फ्लॉज सामने आए हैं इस एक वाक़े से, जो इस सिस्टम की खामियां और जो फ्लॉज खुलकर हमारे सामने आ गए हैं, जिसमें माइंडसेट की बात हो रही है, प्रिवेंशन की बात हो रही है, लेजिस्लेटिवली इसको आगे ले जाने की बात हो रही है, विक्टिम को डील कैसे करना है उसकी बात हो रही है, अगर कोई रियासत से मदद तलब करे तो वक्त के ऊपर रियासत वहां पर पहुंचे, इसकी बात हो रही है। तमाम पहलू खुलकर हमारे सामने आ गए हैं। इन मुलजिमान को पकड़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इस डीप रूटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है? नहीं। अगर हमारी आंखें खुल ही गई हैं सिस्टम से मुतालिक, अगर इस कौम की खवातीन जो हैं उनको मालूम हो ही गया कि वो आवाज उठाएं तो अपने हक में वो कुछ चीजें मनवा सकती हैं, तो इसको आगे बढ़ाना होगा। मुलजिमान की गिरफ्तारी अच्छी बात है, लेकिन अभी यहाँ ये एक नए मरने का आगाज है उस खातून के लिए भी और इस पूरे केस के लिए। प्रिसाइसली मारिया, और सबसे बड़ी और खुशाइन बात यही है कि जाहिर है कि सबकी नज़रें पुलिस पर थीं कि पुलिस डिलीवर करेगी, पंजाब हुकूमत पर थीं, और जाहिर है कि जिस तरह से आला सतह पर इसका नोटिस लिया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भी इस हवाले से बात की, वजीर आजम साहब भी इस मामले पर दिल गिरफ्तार थे, तो पुलिस ने डिलीवर किया है। जाहिर है एक मुजरिम पकड़ा गया, दूसरा भी दूर तक भाग नहीं पाएगा। कामयाबी देखिए ना, जब जैनब केस हुआ था तब भी जब नियत थी, तमाम रिसोर्सेस लगाए गए तो उस मुलजिम को पकड़ा गया ना, और फिर उसको सजा भी दिलवाई गई। अभी यहाँ पर जब ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया है तो वो मुलजिम को इसी पंजाब पुलिस ने पकड़ा है, इन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है। पीछे सिविल सोसाइटी का प्रेशर था, जिससे एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप होता है, और जाहिर सी बात है जो लोग थे वो हर वक्त सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। खासतौर पर जो हाई अप्स हैं, जो तमाम लोग इंतजामिया के, इनके घर में इनसे खवातीन पूछ रही थी कि हम गैर महफूज महसूस करें, आप लोग क्या करें। तो अगेन कैपेबिलिटी थी, नीयत के ऊपर दोसाना ये सवाल उठाए जाते हैं ना, इन्होंने ही पकड़ा है। 48 घंटों के बाद, मतलब 72 घंटे होने से पहले पकड़ लिया ना, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और जो इसके दौरान हमें फ्लॉज नजर आए हैं, इनको भी यही फिक्स करेंगे और करना होगा, और कैपेबिलिटी है करने की, हमने देख लिया, अगर नियत हो तो किया जा सकता है। ठीक है मारिया, और एक तरह से जब लोगों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस बन गया था, अब बड़ी कार्रवाई है, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है, पुलिस पर अवाम का एतमाद किस हद तक बहाल होगा? देखिए, पुलिस का जो एक इमेज प्रॉब्लम है और एक पीआर प्रॉब्लम है, वो तो हमेशा से ही है। और क्या इस मुल्क में जो लोग हैं वो थाने जाने में क्या वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं? नहीं करते हैं। क्या उन्हें जब कचहरी में या कोई एफआईआर दर्ज करानी हो या उनके घर में कोई जुर्म हो जाए, क्या वो उसको परस्यू करना चाहते हैं? मेजॉरिटी लोग नहीं करना चाहते। तो डेफिनेटली एक इमेज प्रॉब्लम पुलिस का है, और जो इस तरह से वाकयात हों और उसके बाद जब इनसेंसिटिवली उनको डील किया जाए, जैसे कि हमने देखा कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई सीसीपीओ के आने से, तो इट डज नॉट हेल्प देयर कॉज। इट ऑल्सो मीन्स कि बड़ी स्ट्रक्चरल तौर पे कुछ सेंसिटिवाइज करने के लिए वर्कशॉप करने की जरूरत है। इस बात की कोशिश करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा आप एक जेंडर बैलेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपनी पुलिस फोर्स के अंदर, ताकि जो खवातीन हैं, जो मुख्तलिफ और लोग हैं, उनका आप पे एतमाद भी बहाल हो। बिलाशुबा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इश्यूज को कर सकें। ठीक है काशिफ अब्बासी साहब, ये जाहिर है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इनिशियल पेशरफ्त है, और आगे भी जाहिर है कि अगर तमाम इदारे मिलकर ये जो दुश्मन हैं, ये जो दरिंदे हैं, ये जो भेड़िए हैं, जिस तरह से हमारे दरमियान ही ये लोग घूम रहे होते हैं और जिस तरह से ये वारदात करते हैं, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे तो उससे दूसरे भी इबरत पकड़ेंगे। तो ये सारा प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है? इनिशियल मार्का तो सर हो गया, प्रोसेस में ही तो सारे मसाइल हैं।
प्रोसेस के आगाज से लेकर प्रोसेस के इख्तिताम तक। कल मुझे एक फोन आया, हमने ARY में उन साहब का बीपर भी किया था, जो खुद ऐनी शाहिद थे इस वाक़े के। उन्होंने ये बताया कि खालिद मसूद वो जब रोड जब वो आ रहे थे मोटरवे से किसी को ड्रॉप करके एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने इस खातून को देखा, ये रोड के दरमियान में आई और एक शख्स उनको पकड़ के घसीट के वापस लेकर जा रहा है और उसको फिजिकली मार रहा है। उनका ये कहना था कि उन्होंने फौरन 15 को उन्होंने भी फोन किया। बीबी भी ये कहती है कि उन्होंने भी फोन किया 15 को, या पुलिस को उन्होंने फोन करके इतला। अब रिएक्शन टाइम आप देखिए, यहां से शुरू होता मसला कि ठीक है।